हमें जो आपने ये बोला ना कि माँ की मतलब करना नहीं रहती बच्चे की जेब में नहीं समा जाता। जैसे अभी जे बरगी डैम में, एक मिनट हमारी पूरी बात सुनो आप पहले आप पूरी बात सुनो। जैसे अभी बरगी डैम हाथ वो हुआ ना, वही बात तो एक मतलब बच्चे को बचाने के चक्कर में माँ चली गई, माँ चाहती तो बच सकती है। मेरा क्वेश्चन बच्चों को दबा देंगे वैसे। मैं भी अभी करी है क्वेश्चन वो क्या था सबके लिए लेकिन वो पहली लेती वो बच जाती, लेकिन बच्चे को पहनाया हुआ। देखो आप ना, मैं इसको ऐसे समझो, अगर कौड़ा होती बच्चे को इतना प्यार होता तो कौड़ा बहाने पे ज्यादा खर्चा करती, कमाने पे ज्यादा खर्चा करती? पहले बताओ। यदि माँ कौड़ा बहन है तो कौड़ा खर्च करने जाने बाय बाय करते जैसे अपनी तो बस लास्ट में एक सवाल होगा, 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट। तो सिंपल सा पूछना, यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की लेते हो तो आप कमाने पे ज्यादा यकीन करते हो, लुटाने पे ज्यादा यकीन करते हो? मुझे बताओ। अगर आपको किसी चीज का स्तर बढ़ाना है, कौड़ा का स्तर बढ़ाना है, तो लुटाने पे ज्यादा ध्यान दोगे कि कमाने पे ज्यादा ध्यान दोगे? तो आप देख लो कि अब लुटाने पे ज्यादा ध्यान देती हो, कमाने पे ज्यादा ध्यान देती हो? आप कौड़ा करती हो माता बच्चों को, मानता हूँ। अभी हो सकता है कि पूर्व जन्म के आपके पेट सिलेंडर ज्यादा भरा हुआ हो, ज्यादा कमा नहीं रहे, लूटा ज्यादा रहे। तो पुण्य को खा रहे होगे। पुण्य का खाना है, पुण्य को नहीं खाना है। तो हो सकता है कि दीदी आपके अंदर कौड़ा अच्छी हो सकता है कि आप सही में राग द्वेष नहीं करती हो, कौड़ा करती हो। लेकिन बात ये नहीं है कि आज क्या कर रहे हैं, बात ये है कि जितना लुटा रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे कि नहीं कमा रहे। मनुष्य भाव से बेहतर पर्याय में जाने का मतलब ऑक्सीटोसिन ज्यादा होना, अनंत चतुष्टय मतलब अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। अनंत कैसे होता है? अनंत वही होता है जिसमें निकलता कम है, आता ज्यादा है। अनंत अंक गणित नहीं है। अनंत का मतलब ये होता है निकल कम रहा है, आ ज्यादा रहा है, वरना अनंत की कोई सीमा ही नहीं है। तो अनंत को कैसे नापोगे? अनंत का एक ही प्रमाण है कि कभी कमी नहीं होनी सकी, तो निकल जितना रहा है उससे ज्यादा आ रहा है। अब आप अपना अपना झांक लेना। और कौड़ा को कैसे नापते हैं बताओ। आज से आपका बच्चा कितना बड़ा है? 20-22 साल का है। आप 20-22 साल पहले मनुष्यों पे, समाज पे, रिश्तों पे ज्यादा भरोसा करती थी कि आज ज्यादा भरोसा करती है? मानवता पे 20 साल पहले जब बच्चा पैदा हुआ था तब मानवता पे, पति तो बोल दूंगा तो आप उल्टे सीधे आंसर दोगे। मानवता पे, मनुष्यों पे, भगवान पे ज्यादा यकीन था कि आज ज्यादा यकीन है? आज ज्यादा है। मानवता पे पहले की समझ भी नहीं थी, अब ज्यादा। मानवता पे ज्यादा यकीन है कि नहीं? मतलब मनुष्यों पे बिलीव पहले ज्यादा था कि आज ज्यादा? जिसका उम्र के साथ मानवता पे, मनुष्य पे विश्वास कम होता जाता है, उसकी करुणा कम हो रही है। बुरे लोग, अब सही में मनुष्यों का विश्वास कम हो रहा है। अगर आप लोग अपनी बेटी के डर रहे हो कि कोई कुछ कर लेगा, और जब आप बेटी थी तब इतना डर नहीं लगता था, तो मनुष्यों पर विश्वास कम हो रहा है ना। मुझे अपनी बेटी पे डर नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सती है तो कोई छू ही नहीं सकता, बात प्रमाण है भैया। कोई लफ्ज़ जिहाद उसे परेशान कर ही नहीं सकता। तो मेरी ड्यूटी है कि उसका ध्यान बरकरार रखना, उसका ध्यान नहीं, तो उसको डराना नहीं है। ध्यान डर और लालच में कम हो जाता है। तो माता पिता को बच्चे को कभी नहीं डराना कि ये कर लेना, वो कर लेना, ये मत करना, मुसलमान से शादी मत करना, ये मत करना। ये सब फॉर्मूले हैं, थ्योरी नहीं है। थ्योरी ये है कि भैया व्यक्ति को नहीं देखना है, व्यवस्था को देखना है। एक अच्छी नारी वर्ण नहीं चुनती थी, व्यवस्था चुनती थी। इतिहास सही से नहीं पढ़ा लोगों ने। उन्हें लगा कि रामचंद्र जी ने धनुष उठाया, इसलिए किया। सीता जी ने धनुष 3 साल में उठा लिया था। तो बात धनुष की थी नहीं, बात तो प्रेम की थी कि किसमें इतना प्रेम है कि प्रेम में क्या क्या नहीं उठा लेता इंसान। तो उनने ताकत नहीं नापी थी दशरथ ने प्रेम नापा था। नहीं समझिए, जिस 3 साल की बच्ची ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, उसका पति उससे ज्यादा प्रेमी, करुणावान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो शर्त ये नहीं थी कि वजन कितना उठाया, शर्त ये थी कि प्रेम तुम्हारे अंदर कितना है, क्योंकि प्रेम के आने शिव जी का धनुष भी हल्का हो जाता है। तो बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि तुम IPS से शादी करो, IPS से शादी करो, टाइक्वांडो सीखो। वो सब तो होगा, अपने आप होगा, आपके मुंह से निकलेगा, सब होगा। अंदर नियत पक्की रखो। नियत पक्की क्या रखना है कि अपनी बच्ची का ध्यान भंग नहीं देना है, उसको डराना नहीं है, उसको लालच नहीं देना है।
तो आप अपने अंदर झांक लो। देखो दीदी, हो सकता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, मैं 100 में से 99 की बताता हूँ, 1% तो सब बिल्ले होते ही हैं। तो हो सकता है कि आप पे लागू नहीं हो रही हो बात, लेकिन बाकी सब लोगों को समझ में आ रही है तो बताओ। बच्चों को गाइडलाइन तो देना पड़ेगी। देखो दीदी, बच्चे घर के अलावा भी बहुत चीज़ों से सीखते हैं। अपन को लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, शिविर में कभी रात में सो के देखना, पर दिखना मत बच्चों को। वो जो लड़की अभी गुफा वाली गाना दे रही थी, गुफा आजा गुफाओं में आजा, गाना गाई थी नाटक में, वो बच्ची आप लोगों के आने के पहले पूरे हॉल में अकेली थी और गुफाओं में घुसी हुई थी। तो गाइडलाइन देने से तोते को हटा दिया, पिंजरे से बाहर नहीं जाना, बिल्ली खा जाएगी, तो शब्द ज्ञान दे के क्या कर लोगे। वही लड़की पूछ के आना भी अंकल से, मुझसे जो लड़की डांस कर रही थी ना, आजा गुफाओं में आजा, बेगांव की लड़की, पूरे हॉल में वो अकेली लड़की थी और गुफाओं में घुसी हुई थी। तो गाइडलाइन कैसे देते हो? मुंह से देते हो। मुंह से देना बेबसी है, मजबूरी है, बेवकूफी है। चरित्र से देना, सामाजिक व्यवस्था से देना, या ऐसे बच्चों के मौके बना दो, बच्चे मिट्टी में खेल सके, धूप में खेल सके। बच्चा मोबाइल में जाएगा ही नहीं, अपने अपने में लगे हो। सबके पतियों के व्यवसाय अलग अलग है, मिलके 50 एकड़ जमीन टासी महिला मंडल चार ले लो। भैया यही ले आ रहे सबका, आपके आसपास यही आसपास जब भी तो बता दो, यही ले नहीं, आ रहे। टासी में ही लेना। महिला मंडल में पुरुष मंडल बुलाओ आप। नहीं, महिलाएं कुछ भी कर सकती है। पापा ने कहा था बच्चों में काम करना तो महिला मंडल को जोड़ो। मार सकती है, बोल सकती है, पत्नियों की एसटीसी कर देगी। आप खाना खा लो तो आप ना हो जाए। चलो।